तो ये है Vivo X200 Pro, जो अगर आप ऑलरेडी ले चुके हो, लेने का प्लान कर रहे हो। आज की वीडियो में मैं इसकी डिटेल्ड पूरी कैमरा सेटिंग्स आपको दिखाने वाला हूँ, बिकॉज इन डेप्थ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एडजस्ट करनी चाहिए, चेंज करनी चाहिए, और आपको फीचर्स भी पता होने चाहिए एक फ़ोन लेने से पहले या लेने के बाद। तो वही सब हम डिस्कस करेंगे। होपफुली वीडियो आपको हेल्प करेगी। तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ आपको सारी सेटिंग्स दिखाता हूँ। तो Vivo X200 Pro में जब आप कैमरा ऐप ओपन करते हो, इस तरीके से आपको कुछ यूज़र इंटरफेस दिखेगा। बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोटो मोड में है। अब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सेटिंग्स हैं, तो हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो। मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। सबसे पहले नंबर ऑफ़ कैमरा मोड्स की बात कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 1x पे है, जो इसका 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है। यहाँ से आप 0.6x पे भी जा सकते हो, जो अल्ट्रा वाइड एंगल है। अब अल्ट्रा वाइड एंगल में ऑब्वियसली आपको 1x से ज़्यादा वाइड एंगल व्यू मिलेगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर आप इस तरीके से कुछ सिटीस्केप या आर्किटेक्चर वगैरह शूट कर रहे हो, आप अल्ट्रा वाइड पे जा सकते हो। उसके बाद 2x का ऑप्शन है। 2x में बेसिकली क्या है कि ये जो मेन सेंसर है 1x, उसी को 2x पे डिजिटल जूम करता है। देन 3.7x है। अब ये 85 mm जो लेंस है, 3.7x ये ऑप्टिकल जूम है। अब यहाँ पे अगर मैं दोबारा टैप करता हूँ तो ये 7.4x पे चले जाता है। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि 3.7 है, उसको ही डबल जूम कर रहा है। फिर यहाँ से आप 10x पे भी जा सकते हो। एंड अगर मैं बात करूँ जूम की, तो 15x है, 20x है, 30x है, इवन 50x का यहाँ पे ऑप्शन है। और अगर मैं पिंच एंड जूम करता हूँ तो मैं अप टू 100x जा सकता हूँ। तो रेंजिंग फ्रॉम अल्ट्रा वाइड टू 100x आप पूरा जूम इन जूम आउट अपने हिसाब से कर सकते हो। बाकी अब हम ऊपर की तरफ आते हैं। यहाँ पे कुछ मोड्स हैं, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं कलर मोड्स की बात करूँगा, बिकॉज ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि आईको और वीवो में क्या है, आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। अभी बाय डिफ़ॉल्ट जाइस पे है, ठीक है। मैं आपको फ़ोटो क्लिक करके डिफरेंस दिखा देता हूँ। अभी ये जाइस नेचुरल पे है। अगर मैं यहाँ एक फ़ोटो लेता हूँ, सेकेंड मोड है विविड, तो यहाँ से मुझे विविड चेंज करना पड़ेगा। अब विविड में एक मैं फ़ोटो लेता हूँ। थर्ड है टेक्सचर्ड। अब तीनों फोटोज़ में अगर आप डिफरेंस देखोगे, बेसिकली नेचुरल थोड़ा नेचुरल साइड पे है, जैसे नाम सजेस्ट करता है। विविड थोड़ा सैचुरेटेड कलर है। टेक्सचर्ड में क्या है, सैचुरेशन भी है, कॉन्ट्रास्ट, क्लैरिटी, सब कुछ एकदम बूस्टेड है, जो मुझे थोड़ा सा आर्टिफिशियल लगता है। तो अगर आपको नेचुरल कलर्स पसंद है, आप जाइस पे शूट कर सकते हो। या आपको थोड़े सैचुरेशन चाहिए तो आप यहाँ पे आपको विविड का ऑप्शन मिलता है, आप उस पर जा सकते हो। हमने जो इसके डेडिकेटेड कैमरा रिव्यूज़ किए हैं उसमें विविड ही यूज़ किया है, वो आप मेन चैनल पे जाके देख सकते हो। तो ये कलर मोड्स हो गए। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे ना एक फ्लावर का आइकन बना होगा जो सुपर मैक्रो है। अब सुपर मैक्रो में क्या होता है, ऑब्वियसली आप मैक्रो फोटोज़ ले सकते हो। और मैक्रो मोड के लिए आप देखोगे 3.7x बाय डिफ़ॉल्ट हो रहा है, क्योंकि जो इसका टेलीफोटो कैमरा है वो एज अ मैक्रो कैमरा भी काम करता है। तो अगर मैं मैक्रो फोटो की बात करूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं अपना फ़ोन एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से अगर मैं फ्रेम में लेके आ रहा हूँ, तो आप देखो कितना क्लोज अगर मैं जा रहा हूँ तो ये फोकस कर पा रहा है। और बढ़िया चीज़ ये है, 3.7x से आप 7.4 भी जा सकते हो, जो आपको ऑब्वियसली दिख रहा होगा, अभी भी फोकस में है सब कुछ। इवन आप 10x तक जा सकते हो। आप देख रहे हो कवर का एक एक टेक्सचर आपको दिख रहा होगा। और बढ़िया चीज़ क्या है, ये स्टेबल करता है, जिस वजह से आपको ज़्यादा शेक नहीं मिलता, फुटेज एकदम बढ़िया स्टेबल आ जाती है। और आप देख सकते हो कवर का एक एक टेक्सचर दिख रहा है। तो 3.7, 7.4, 10x ये 3 ऑप्शन हैं जहाँ पर आप जाके मैक्रो फोटोज़ ले सकते हो। बाकी इसके 2-3 एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखा दूंगा। अदरवाइज आपको डिटेल रिव्यू देखना है, आप मेन चैनल पे देख सकते हो। तो ये हो गया इसका मैक्रो मोड। जो अगर आप मैक्रो फोटो नहीं शूट कर रहे तो आप इसको डिसेबल कर सकते हो, अगर यूज़ कर रहे हो तो यहाँ जाके इनेबल कर सकते हो। और बढ़िया चीज़ ये भी आप देखना, ऊपर एक विंडो दिखेगा छोटा सा, यहाँ पे आपको ये विंडो दिख रहा होगा। इसमें क्या है कि आपको प्रीव्यू दिखा देता है। अगर आप ज़्यादा जूम कर रहे हो तो आपको दिखा देगा कि पूरे फ्रेम के किस एरिया से ये आपका जो फ्रेम दिखा रहा है वो कितना एरिया है। नेक्स्ट है यहाँ पे लाइव फोटो का ऑप्शन। लाइव फोटो आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। लाइव फोटो में क्या है, अगर मैं फ़ोटो ले रहा हूँ, मैं आपको गैलरी में जाके दिखाता हूँ। तो गैलरी में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे अगर मैं लाइव फ़ोटो पे क्लिक कर रहा हूँ तो इस तरीके से देखो, आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो भी आपको एज अ फ़ोटो यूज़ करना है वो आप कर सकते हो। तो 1 सेकंड के लिए मल्टीपल फ़ोटोज़ लेता है, जिसमें से अगर कोई बर्ड फ्लाई हो रही है, आपको एक पर्टिकुलर मोमेंट पे चाहिए, तो आप लाइव फ़ोटो में ले सकते हो, अदरवाइज़ इसको आप ऑफ रख सकते हो। तो उसके बाद है फ्लैश का ऑप्शन। है फ्लैश में 4 ऑप्शंस हैं, ऑफ, ऑन, ऑटो और ऑलवेज़ ऑन। ऑलवेज़ ऑन में ये है कि हमेशा आपकी जो फ्लैश है वो ऑन रहेगी। तो अभी यहाँ पे तो एक कॉर्नर में छोटी सी फ्लैश दी हुई है आपको, जो हमेशा जलती रहेगी अगर आप ऑलवेज़ ऑन रखते हो। अदरवाइज़ आप ऑटो या ऑफ पे रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब अगर मैं मोर सेटिंग्स पे जाता हूँ, यहाँ पे कुछ और एडवांस्ड ऑप्शंस हैं। सबसे पहले एस्पेक्ट रेशियो, जो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ 4:3 पे होना चाहिए, बिकॉज अगर आप इस चैनल पे नए हो, मैं आपको बता देता हूँ, मान लेते हैं आप 16:9 पे गए, आप देख रहे हो ऊपर और नीचे से आप फोटो क्रॉप हो गई है। सिमिलरली अगर हम फुल पे जाते हैं, फुल में क्या होगा, पूरी स्क्रीन तो आपको दिखाएगा,
बट उसमें हो क्या रहा है, ऊपर और नीचे से फ़ोटो क्रॉप हो रही है, तो देखने में अच्छा लगेगा बट आपकी रेजोल्यूशन कम हो रही है। तो इसीलिए हमेशा जो एस्पेक्ट रेशियो ट्राई करो 4:3 पे रखो। उसके बाद अब हम आते हैं टाइमर पे, जहाँ पे आपको 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड का ऑप्शन मिलता है। तो मान लेते हैं आप सेल्फी ले रहे हो, ग्रुप फोटोज़ ले रहे हो, जहाँ पे आपको चाहिए कि भाई इस तरीके से स्टैंड पे फ़ोन लगा के रख दिया और आपको टाइमर यूज़ करना है, वो आप कर सकते हो। फिर उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट सेटिंग्स कॉम्पोजिशन के लिए, जो कि है ग्रिड लाइंस और लेवल, दोनों को यहाँ पे मैंने ऑन कर लिया है। अब देखो ग्रिड लाइंस आपको दिख रही होंगी फ्रेम में, ये 2 वर्टिकल लाइंस हैं, 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और ये आपको हेल्प करती हैं। अब जैसे मैं फ्रेम बना रहा हूँ तो मुझे दिख जाएगा कि लाइन कहाँ सीधी मिल रही है, कहाँ नहीं मिल रही। दूसरी चीज़ आप बीच में देखोगे येलो लाइन हो रही है, मतलब यहाँ पे अब जो मेरा फ़ोन है वो एकदम स्ट्रेट है। अगर वो स्ट्रेट नहीं होगा तो वो लाइन ग्रे रहेगी। तो ये आपको ऑल ओवर कॉम्पोजिशन में हेल्प करता है। इसके अलावा अगर मैं इनको अभी ऑफ कर दूं, शेक रिमाइंडर है, एक्सपोजर एडजस्टमेंट है, ये एक बढ़िया ऑप्शन है। इसमें क्या है, यहाँ पे आइकन आ जाते हैं जहाँ आप अगर टैप करते हो, ब्राइटनेस, सैचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट, शार्पनेस से 4 ऑप्शन मिलती हैं। अब ब्राइटनेस को देखो मैं यहाँ से कम ज़्यादा कर सकता हूँ, तो ये मैनुअल कंट्रोल है आपके पास। सैचुरेशन है, इसको आप एकदम कम या एकदम ज़्यादा, मान लेते हैं आपको विविड में नहीं जाना, आपको विविड थोड़ा ज़्यादा सैचुरेटेड लग रहा है तो आप यहाँ से थोड़ा सैचुरेशन एडजस्ट कर सकते हो। फिर कॉन्ट्रास्ट लेवल है, एकदम कम या एकदम ज़्यादा, वो एडजस्टमेंट है। लास्ट ऑप्शन है शार्पनेस, जहाँ पे अगर आपको लग रहा है फ़ोटो शार्प कम आ रही है या आपको शार्पनेस कम ज़्यादा करनी है, वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। और एक और सही चीज़ मुझे लगी कि जैसे जो वैल्यूज़ डिफ़ॉल्ट नहीं है ना, 0 के अलावा आपने एडजस्ट किया हुआ है, तो आपको येलो डॉट कॉर्नर में उस सेटिंग के दिख जाएगा। जैसे कॉन्ट्रास्ट और शार्पनेस में मुझे दिख रहा है, जो एक रिमाइंडर देगा कि मैंने एडजस्टमेंट करी हुई है। तो ये एक सेटिंग है जो आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो अपने हिसाब से। अदरवाइज़ वाटर मार्क, अब वाटर मार्क बाय डिफ़ॉल्ट ही ऑन पे आता है। ऑन पे ये वाला जो वाटर मार्क है ज़ाइस पाउडर, ये आपने देखा होगा, हमारे रिव्यू में भी हमने यूज़ किया था। बट इसके अलावा आपको और काफ़ी ऑप्शंस मिलते हैं। आई थिंक यहाँ पे वीवो आपको बहुत ऑप्शंस दे रहा है जो आप वाटर मार्क के यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ अप टू यू। मैंने रिव्यू के बाद इसको ऑफ़ कर दिया था, बिकॉज अगर मुझे क्रॉप करना है उसमें फिर दिक्कत नहीं होती है। फिर उसके बाद मैनुअल फोकस है। अब मैनुअल फोकस में क्या है ना, अब इस तरीके से अगर मुझे चाहिए कि एक पॉइंट पे जो फोकस है वो मुझे मैनुअली सेट करना है, तो वो सारी ऑप्शन आपको यहाँ पे ये MF वाले आइकन पे मिल जाता है। जहाँ ये देखो इस तरीके से अब ये ऑटोमेटिक पे है, बट अब मैं मैनुअल कर सकता हूँ। तो मैनुअल पे क्या होगा, मान लेते हैं मैंने यहाँ पे फोकस कर दिया। अब अगर मैं हाथ हटाऊँगा ना, फोकस बाय डिफ़ॉल्ट पीछे नहीं जाएगा, वो इसी पॉइंट पे रहेगा। अगर मैं हाथ आगे या पीछे भी लाऊंगा तो हाथ आउट ऑफ फोकस हो जाएगा। तो मैनुअल फोकस का यूज़ वो है, जैसे आप ट्राइपॉड पे लगा रहे हो और किसी की आई का फ़ोटो लेना है या फ्लावर का लेना है, तो वहाँ पे आप मैनुअल फोकस यूज़ कर सकते हो फॉर बेटर फोकस कंट्रोल। इसके अलावा HDR मैंने ऑन रखा हुआ है। 2 ही ऑप्शन है, ऑन या ऑफ़। ऑन रखोगे अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हो तो आपके लिए बेटर है, ठीक है। तो ये मोस्टली जो फ़ोटो मोड में सेटिंग्स हैं। अब मैं एक बार फ्रंट कैमरा भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये अच्छा, फ्रंट पे जब मैंने किया तो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट चला गया, बट मैं यहाँ से फ़ोटो पे चले जाऊँगा बिकॉज हम अभी सेल्फ़ी की बात कर रहे हैं। तो सेल्फ़ी में इस तरीके से आपको कोई कैमरा ऑप्शंस नहीं मिलते बिकॉज एक ही कैमरा है। तो अगर मैं बात करूँ आर्म स्ट्रेच की, तो इस तरीके से कुछ सेल्फ़ी का एंगल आपको मिलता है, ठीक है। 1-2 मैं सेल्फ़ी लेके दिखा देता हूँ। तो ये सेल्फ़ी का हो गया। बाकी यहाँ सेल्फ़ी में भी लाइव फ़ोटो का ऑप्शन है जो मैंने ऑफ़ रखा हुआ है। फ्लैश, आप ऑरा स्क्रीन लाइट भी ऑन कर सकते हो। तो इस तरीके से ये स्क्रीन में वाइट कलर की लाइट आ जाएगी जो स्पेशली लो लाइट में काम आएगी, इतनी डे लाइट में तो क्या ही काम आएगी। तो इसको आप यहाँ से ऑन ऑफ या ऑटो कर सकते हो। बाकी मोर सेटिंग्स में वही ग्रेड, लेवल, वाटरमार्क, HDR, जो सेटिंग्स हमने नॉर्मल फ़ोटो मोड में बात करी थी। बाकी अगर मैं फ़िल्टर्स की बात करूं तो यहाँ पे मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूँ जो जो फ़िल्टर्स मिल रहे हैं। ये ब्लैक एंड वाइट भी है, तो ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, मुझे इतने ऑप्शंस नहीं लगे। बट ये है कि आप इसका एडजस्ट कर सकते हो, स्ट्रेंथ 0 से लेकर 100 तक, और अभी मैंने नन कर दिया। तो ये ओरिजिनल कलर्स हैं। अब यहाँ से ही अगर हम फ्रंट कैमरा की बात कर रहे हैं तो मैं पोर्ट्रेट मोड पे चल लेता हूँ। अब पोर्ट्रेट मोड में काफ़ी ऑप्शंस हैं, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले ये ज़ाइस f2.8 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है कि अलग अलग बोके के ऑप्शन मिलते हैं, अलग अलग शेप्स हैं बोके के। तो एक बार एक एक करके मैं दिखा देता हूँ। ये नेचुरल है, ये बायोटर है, ये सोनार है, देन प्लानार, ज़ाइस, सिनेमैटिक। तो सिनेमैटिक में क्या है, ये एस्पेक्ट रेशियो पूरा ऐसा चेंज हो जाएगा। भाई अगेन इसके एग्जांपल्स आपको सब मिल जाएंगे अगर आप रिव्यू पे जाओगे। अच्छा, अब ये जो जो बेसिकली आपको ब्लर दिख रहा है, ये आप एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ से वीक से लेकर एकदम मैक्सिमम जो थोड़ा नकली लगता है तो f2.8 पे आप रख सकते हो, जो थोड़ा नेचुरल रहेगा।
इसके अलावा यहाँ पे ये आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। ब्यूटी मोड है जहाँ पे स्मूथ कर सकते हो, स्किन टोन कर सकते हो, वाइटनिंग, ये सारे ऑप्शंस हैं। स्लिम फेस एक बार ये करके देखते हैं। हाँ, तो एक्चुअली ये फेस स्लिम कर रहा है, तो ये सारे ऑप्शंस भी हैं यहाँ पे जो मैं नॉर्मली ऑफ पे रखता हूँ, बट अगर आप यूज़ करना चाहते हो आप इसको यूज़ कर सकते हो। देन मेकअप का ऑप्शन है, तो इस तरीके से कुछ मेकअप ऑप्शंस भी हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, कुछ डिफरेंसेस आ रहे होंगे। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो सेल्फी में। देन यहाँ पे फ़िल्टर्स हैं, तो ये फ्रेश है, देन टेक्सचर्ड, गार्डन, मोशन ब्लर है। जो मोशन ब्लर इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा आपको ऐसा मोशन सा दिख रहा होगा। देन 1980, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे एक्चुअली इन्होंने काफ़ी दिए हुए हैं सेल्फी में। वेडिंग पोर्ट्रेट जो इन्होंने V30 या V20 सीरीज़ से शुरू किया था, तो वो सारे स्टाइल्स हैं। अब एक बार रेयर पे मैं स्विच कर लेता हूँ। तो रेयर पे बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखोगे 85 mm ये सेलेक्टेड है। तो 85 mm में क्या है, बेसिकली जो 3.7x लेंस है इसका, तो वो यूज़ हो रहा है। बट ऑल द वे हम 23 mm पे जा सकते हैं जो 1x है, 35 mm विच इज़ 1.5x, फिर 50 mm जो 2x है। तो इन तीनों में ये प्राइमरी यूज़ कर रहा है। 85 में ये स्विच कर लेता है जो हमारा 3.7x कैमरा है वहाँ पे। फिर उसके बाद 135 है। 135 इज़ लाइक आप ऑलमोस्ट 8x 7x 8x के आसपास जूम कर रहे हो। तो एक बार मैं 85 पे एक पोर्ट्रेट ले लेते हैं। ये 85 है, ये 135 है, और जस्ट टू शो यू 1x, ये 1x है, ठीक है। तो बाकी आप रिव्यू में ऑब्वियसली जाके देख सकते हो। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है जो मैं दिखा देता हूँ। अगर मैं लेंस वाले आइकन पे जाता हूँ तो यहाँ पे ये ना कुछ प्रीसेट्स हैं। बेसिकली ये फोकल लेंथ को एडजस्ट कर रहा है। आप देखोगे 50 mm क्लासिक है, 50 mm नेचुरल है, तो ये प्रीसेट प्लस फोकल लेंथ एडजस्ट कर रहा है। ये 85 mm ब्लैक एंड वाइट है जो बहुत सही लगता है। देन 85 फिगर है जो अगेन थोड़ा सिनेमैटिक लुक दे रहा है। 135 क्लोजअप है जो आप देखोगे थोड़ा सा वॉश्ड आउट लुक दे रहा है, बट ये 135 mm पे स्विच कर रहा है। तो ये कुछ प्रीसेट्स हैं जो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। ये एक ऑप्शन हो गया। यहाँ पे अगर आपको नहीं करना तो आप नेचुरल पोर्ट्रेट पे जा सकते हो जो डिफ़ॉल्ट है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं आता हूँ फ़िल्टर्स पे, तो नेचुरल है, टेक्सचर, क्रिस्प, विंटेज, ये सारे बेसिकली फ़िल्टर्स हैं जो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। अभी के लिए हम इसको नन पे रख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे Zeiss f2.8, वही जो बोके मोड से वो अलग अलग शेप्स हैं यहाँ पे जो आप एडजस्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली यहाँ पे इतना नहीं दिखेगा, बट अगर आप के पीछे बोके वगैरह है, लाइट है, तो आपको ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा। तो मोस्टली पोर्ट्रेट मोड में यही नंबर ऑफ़ लेंसेज और फिल्टर्स वगैरह हैं। यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो 85 mm हाई रेजोल्यूशन है। अब इसमें ये क्या करेगा, बेसिकली जब आप ब्राइट एनवायरनमेंट में शूट कर रहे हो तो ये थोड़ा हाई रेजोल्यूशन में फ़ोटो शूट करेगा, बिकॉज ये 200 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है। अगर मैं आई भी प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ये है बेसिकली पोर्ट्रेट मोड जो आप इस तरीके से अलग अलग फोकल लेंथ में यूज़ कर सकते हो। अब इसके बाद हम चलते हैं लैंडस्केप मोड पे। अब लैंडस्केप मोड में इस बार वीवो ने क्या किया है, बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 मोड्स हैं। आपका लो लाइट हो गया, देन लॉन्ग एक्सपोजर मोड हो गया, तो वो सारी चीज़ें एक पैकेज विच इज़ लैंडस्केप मोड में इन्होंने दे दिया है। डिटेल में मैंने रिव्यू में बात करा है, बिकॉज ये स्काई थोड़ा सा ब्लू कर देता है लो लाइट में, वो एक डिफरेंस है। इसके अलावा यहाँ पे भी आप सारे लेंसेज यूज़ कर सकते हो, अल्ट्रा वाइड 1x 2x 3.7 10x एंड ऑल द वे टिल 100x, ठीक है। ये तो नॉर्मल फ़ोटो मोड की तरह ही हुआ, बट यहाँ पे डिफरेंसेस क्या हैं। सबसे पहले आप पैनोरामा शूट कर सकते हो, तो ये पैनोरामा अगर आप शूट कर रहे हो उसके लिए आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाता है। फिर उसके बाद Zeiss पर्सपेक्टिव करेक्शन है। इसमें क्या है कि ये देखो, मैं अगर थोड़ा लेफ़्ट राइट भी फ़ोन मूव कर रहा हूँ ना, फ्रेम मेरा एकदम स्ट्रेट रहेगा। वो क्या कर रहा है, वो बेसिकली क्रॉप कर रहा है फ़ोटो को टू मेक श्योर कि अगर फ़ोन इधर उधर भी हो रहा है तो मेरी फ़ोटो टेढ़ी ना आए। तो वो आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। नॉर्मली मैं ऑफ पे ही रख देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे लॉन्ग एक्सपोजर मोड है। अब लॉन्ग एक्सपोजर मोड में क्या है ना, यहाँ पे इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप वाटरफॉल कर रहे हो, ट्रैफिक, फायरवर्क, नाइट ग्रेफिटी, मिस्टीरियस, तो ये सारे ऑप्शंस हैं जो नॉर्मली हर एक फ़ोन में आजकल आते हैं लॉन्ग एक्सपोजर में, बट जस्ट दैट यहाँ पे एक साथ ही ये सब दे दिया है। बाकी अगर आप लो लाइट में शूट कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली ये नाइट मोड वाला आपको इफेक्ट दे देगा। फिर इसके बाद ये स्नैपशॉट मोड है। स्नैपशॉट मोड इज़ नथिंग बट, मुझे भी पर्टिकुलरली इतना यूज़ इसका समझ नहीं आया, बट ये बेसिकली क्या करता है, कुछ फास्ट एक्शन हो रहा है ना, फास्ट शटर स्पीड चाहिए, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। अच्छा, फ़ोटो मोड में ना एक तरीके से सीक्रेट मोड है जहाँ आपको नीचे एरो से दिख रही होगी। इसको अगर आप ऊपर स्लाइड करोगे तो आप एक ये स्ट्रीट मोड में आ जाते हो। स्ट्रीट फोटोग्राफी कैमरा एंटर्ड लिखा हुआ है। डिफरेंट क्या है यहाँ पे,
फ़ोटो आपकी ऑलमोस्ट वैसी ही आएगी, जस्ट दैट आपको थोड़ा स्ट्रीट फोटोग्राफी में क्या होता है, फोकल लेंथ भी एक फैक्टर होता है। तो एमएम में आपको फोकल लेंथ दी हुई है, देखो अलग अलग, तो 1x 2x ये सब नहीं दिया, फोकल लेंथ यहाँ पे मेंशन की हुई है। दूसरी चीज़, आपको प्रो मोड्स भी यहाँ पे ही मिल जाते हैं, जैसे कि वाइट बैलेंस मैनुअली सेट करना है तो वो आप कर सकते हो, एफ वैल्यू तक आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, तो वो एक चीज़ मुझे अच्छी लगी। F16 से लेके 0.95 तक आप एफ वैल्यू एडजस्ट कर सकते हो। शटर स्पीड, ईवी, तो ये सारे ऑप्शन बेसिकली आपको एक तरीके से प्रो मोड वाले मिल रहे हैं स्ट्रीट मोड में। ऊपर यहाँ पे अगर आप जाओगे, मीटरिंग के ऑप्शन है जो आप एडजस्ट कर सकते हो, स्पॉट, सेंटर वेटेड, और थर्ड है इवेल्युएटिव मीटरिंग मोड। अच्छा नहीं, दो ही दिए हुए क्या, स्पॉट और सेंटर वेटेड, तो ये दो ही ऑप्शन है यहाँ पे। उसके अलावा हाइपोफोकल डिस्टेंस भी दिया गया है, जो हाइपोफोकल डिस्टेंस आप एडजस्ट कर सकते हो, बहुत टेक्निकल चीज़ है, उस पर हम नहीं जाएंगे। बेसिकली एक डिस्टेंस होता है, फोकस से रिलेटेड चीज़ है, तो मोस्टली आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं। और हाँ, ये बेसिक कुछ लिखा हुआ है, ओके। तो आप कस्टम प्रीसेट्स भी सेट कर सकते हो, तो आपने जो एक सेटिंग कर दी उसको आप अप्लाई कर दो तो आपकी एक कस्टम सेटिंग बन जाएगी, तो ये बहुत सही ऑप्शन है। आप 2-3 सिचुएशन में अगर रेगुलरली शूट करते हो तो आप प्रीसेट बना के रख सकते हो। यहाँ पे अगर मैं मोर पे जाता हूँ तो आपको कुछ ऑप्शंस हैं जो बोके, फ्लेयर और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, तो इस पर हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे नहीं। नेक्स्ट हम सीधा वीडियो पे चलते हैं, बिकॉज वीडियो में बहुत चीज़ें हैं डिस्कस करने वाली, काफ़ी फीचर्स हैं। तो फोटोज़ हमने मोस्टली कवर कर लिया, अब वीडियो सेक्शन पे चलते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ़ लेंसेज, ये 1x है जो अभी आप देख रहे हो। आप अल्ट्रा वाइड पे भी वीडियो शूट कर सकते हो, रेजोल्यूशन की बात हम आगे करेंगे। 2x का ऑप्शन है, 3.7x जो इसका डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस है, 10x तक आप जा सकते हो, और अगर मैं पिंच एंड जूम की बात करूं तो ऑल द वे टिल 20x आप जा सकते हो वीडियो शूट करते हुए। अब बात करते हैं रेजोल्यूशन की, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 4K 60 FPS सेलेक्टेड है, बट बढ़िया चीज़ ये है आप 8K 30 FPS तक जाके वीडियो शूट कर सकते हो, बट वहाँ पे आपको 1x या मैक्सिमम 2x का ऑप्शन मिलेगा। टेलीफोटो या फिर अल्ट्रा वाइड में आप 8K नहीं शूट कर सकते, विच इज़ ऑब्वियस, शायद ही कोई फ़ोन आपको ये ऑप्शन देता है। तो 8K 30 FPS मैक्सिमम है। 4K की अगर मैं बात करूं तो 4K 120 FPS तक आप जा सकते हो, तो अगर आप स्लोमो काफ़ी ज़्यादा शूट करते हो, 4K रेजोल्यूशन 120 FPS पे, और बढ़िया चीज़ ये है तो 1x है, आप इवन 3.7x पे जाके भी 4K 120 FPS शूट कर सकते हो स्लोमो क्लिप, तो दोनों लेंसेज यूज़ हो रहे हैं। बाकी जैसे आप 4K 60 पे आते हो आपका अल्ट्रा वाइड भी एक्टिवेट हो जाता है, तो अगर आप अल्ट्रा वाइड से वीडियो शूट करने वाले हो 4K 60 तक आप यूज़ कर सकते हो, विच इज़ गुड इनफ। 1080p में ऑब्वियसली आपको ऑप्शन मिलता है, बट 1080p में कौन ही शूट करेगा जब आप 4K तक जा सकते हो। ये हो गया रियर कैमरा का। मैं एक बार आपको फ्रंट वीडियो भी दिखा देता हूँ। तो फ्रंट कैमरा से अगर आप वीडियो शूट कर रहे हो, मैक्सिमम रेजोल्यूशन जो आपको मिलता है दैट इज़ 4K 60 FPS, जो अभी आप देख रहे हो ये 4K 60 FPS है। एंड हल्का सा आपको ब्लर दिख रहा होगा, उतना ज़्यादा भी नहीं है जितना रियर में था, बट अगर आप फ्रंट कैमरा से वीडियो शूट करने वाले हो व्लॉग्स के लिए, वीडियो के लिए, तो इस तरीके का आप पर्सपेक्टिव अचीव कर सकते हो। अब वापस मैं रियर पे चलता हूँ, बिकॉज यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मुझे डिस्कस करनी है। सबसे पहले स्टेबलाइजेशन, अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन, जैसे ही आप इस मोड पे जाओगे 2.8 के 60 FPS पे आप स्विच हो जाओगे, बिकॉज अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन वहाँ तक ही लिमिटेड है। जो मुझे लगा कि 4K में जो स्टेबलाइजेशन है उतना बढ़िया नहीं है। अगर आप अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन में आते हो तो वहाँ रेजोल्यूशन कॉम्प्रोमाइज़ होता है। जब आप इतना अमाउंट पे कर रहे हो, यू एक्सपेक्ट 4K में बढ़िया रेजोल्यूशन होना चाहिए। एनीवेज, इसको अभी हम ऑफ कर देते हैं। नया फीचर जो इस फ़ोन में आप देखोगे वो है डॉल्बी विजन। अब डॉल्बी विजन, पहले मैं भी कंफ्यूज था कि डॉल्बी विजन शायद ऑडियो से रिलेटेड है, बट लेटर रियलाइज़ हुआ जब मैंने इसका वेबसाइट देखा। डॉल्बी विजन इज़ एक्चुअली जहाँ पे आपको ज़्यादा बेटर डायनामिक रेंज मिल रहा है, बेटर ऑडियो क्वालिटी मिलता है, बेटर वीडियो मिलता है। ऑडियो का ऐसा कुछ लेना देना मेजरली इसमें नहीं है, तो वीडियो थोड़ा सा बेटर होता है। मुझे खास इतना मेजर डिफरेंस नहीं लगा, बट थोड़ा डायनामिक रेंज का है। इसका सैम्पल हमने रिव्यू में लिया था, वो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा साइड बाय साइड, सो दैट आप डिफरेंस देख सको। मेजर जो मुझे बढ़िया चीज़ इसमें लगी वो है लॉग। उसके लिए आप मोर पे जाते हो, लॉग का ऑप्शन दिखेगा। अब लॉग का बेनिफिट ये है, सबसे पहली चीज़ आपको ऑटोमेटिक मोड में मिल रहा है। बहुत से फ़ोन्स आपको प्रो मोड में देते हैं, बट यहाँ आप ऑटोमेटिक मोड में भी लॉग में शूट कर सकते हो, तो वो एक काफ़ी बढ़िया चीज़ मुझे लगी। एंड अल्ट्रा वाइड, 1x, 2x एंड इवन 3.7x, चारों ऑप्शंस में ही आपको लॉग का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आपको ज़्यादा डायनामिक रेंज चाहिए, आपको कलर ग्रेडिंग पसंद है, आई वुड सजेस्ट आप लॉग में जाके शूट कर सकते हो। अब एक चीज़, जब हम इसका सिर्फ हमने रिव्यू किया था,
आई हैड नो आइडिया कि इसका लट कहाँ से होगा, बिकॉज वेबसाइट पे कहीं पे भी नहीं है। लेटर मुझे पता लगा जब हम कंपैरिजन कर रहे थे कि यहाँ आई बटन है, यहाँ जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे मेंशन्ड है लट को डाउनलोड करने का लिंक, जहाँ से हम फाइनली लट को डाउनलोड करके कलर ग्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं। उसके बिना आप कलर ग्रेडिंग करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, विच आई डू नॉट सजेस्ट। तो लॉग में आप मैक्सिमम 4K 60 जा सकते हो, 8K पे जाओगे तो लॉग हट जाएगा। तो 4K 60 सही है, आई थिंक उससे ज़्यादा आप लॉग में क्या ही अचीव करोगे। उसके अलावा ग्रिड लाइंस, लेवल, वही बेसिक चीज़ें हैं जो आपको नॉर्मली फ़ोटो मोड में भी मिल रही थी। बाकी एक डिफरेंट चीज़ जो यहाँ पे है वो है टेलीप्रॉम्प्टर। अब टेलीप्रॉम्प्टर में क्या है, यहाँ पे आप टेक्स्ट अपने हिसाब से लिख सकते हो, डाल सकते हो। कुछ स्क्रिप्ट कहीं लिखी है तो वो यहाँ कॉपी पेस्ट करके डाल दो, ताकि जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो वीडियो तो आप वर्ड बाय वर्ड देख के बोल सकते हो और ऐसा ना लगे कि आप कहीं और ऑफ कैमरा देख के पढ़ रहे हो, क्योंकि ऑलमोस्ट कैमरा के पास ही है, तो वो आपको एक चीज़ हेल्प करेगी। तो ये है मोस्टली वीडियो में। इसके अलावा पोर्ट्रेट वीडियो का एक ऑप्शन है। अब पोर्ट्रेट वीडियो पे अगर मैं जाता हूँ, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, पहले रेजोल्यूशन एक बार सेट कर लेते हैं। 4K 30 FPS तक आप पोर्ट्रेट वीडियो कर सकते हो। मैं एक बार कैमरा के आगे आता हूँ तो इस तरीके से जो आप देख रहे हो अभी ये पोर्ट्रेट वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 1x पे। तो इस तरीके से 1x पे आपको प्रीव्यू मिल जाएगा पोर्ट्रेट वीडियो का। बाकी यहाँ से 2x का भी ऑप्शन है, तो अगर हम 2x पे स्विच करते हैं तो ये थोड़ा सा जूम हो जाएगा। एंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास 3.7x की। तो 3.7x जो डेडिकेटेड टेलीफोटो कैमरा है उसके लिए मैं अगर थोड़ा सा पीछे जाता हूँ तो दिखेगा, बिकॉज आगे थोड़ा क्लोजअप हो रहा था। तो एक बार 1x पे स्विच करते हैं, ये 1x है पोर्ट्रेट वीडियो। देन वापस अगर हम 3.7x पे चलते हैं तो अगर आपको ब्लर चाहिए वीडियो में थोड़ा सा 4K में, तो आप इस मोड से अचीव कर सकते हो। बाकी इसके अलावा यहाँ पे आप F वैल्यू आपको मिलती है जो आप बोके एडजस्ट कर सकते हो, कम ज़्यादा करना है 2.8 सही है। इसके अलावा यही सारे फिल्टर्स, प्रीसेट्स यहाँ पे मिल जाते हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपको कुछ डिफरेंट लुक एंड फील चाहिए। ये वाला मुझे काफ़ी सिनेमैटिक लग रहा है। तो ये मोस्टली आपको ऑप्शन मिलती हैं पोर्ट्रेट वीडियो में। अब हम मोर पे चलते हैं। अब मोर में इतने कुछ खास ऑप्शंस नहीं है, मोस्टली हम ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं, बट मैं आपको 2-3 चीज़ें दिखा देता हूँ। सबसे पहला है टाइम लैप्स। टाइम लैप्स आप मैक्सिमम 4K में शूट कर सकते हो। 4K 30 FPS पे शूट होगा, 4K रेजोल्यूशन है। टाइम लैप्स में ये चीज़ है कि आप अल्ट्रा वाइड 1x एंड इवन 3.7x शूट कर सकते हो। तो टाइम लैप्स अगर आपको शूट करना है तो तीनों लेंसेज काम कर रहे हैं 4K में। इसके अलावा प्रो मोड भी मिलता है जो आप पूरी सेटिंग्स, चाहे ISO हो, शटर स्पीड, वाइड बैलेंस, फोकस, ये सब आप एडजस्ट कर सकते हो टाइम लैप्स में। और यहाँ से ये देखो आपको प्रीसेट भी मिलते हैं। ट्रैफिक का प्रीसेट हो गया, मूविंग क्राउड, क्लाउड्स, सनराइज़, तो ये सारे बहुत सारे प्रीसेट्स हैं जो आप अपने यूज़ के हिसाब से ले सकते हो, अदरवाइज़ आप ऑटो पे छोड़ सकते हो। इसके अलावा अगर मैं मोर पे चलता हूँ तो सुपर मून मोड है। अब सुपर मून जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इट हैज़ बीन मर्ज टू लैंडस्केप, तो लैंडस्केप में ये सारी चीज़ें इन्होंने डाल दी हैं, तो वहाँ पे आप लैंडस्केप मोड में जाओगे तो वो ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अच्छा, तो अब इस फ़ोन में जस्ट लाइक अदर फोन्स प्रो मोड भी मिलता है और बढ़िया चीज़ ये है कि फ़ोटो के लिए भी है। इवन अगर मैं वीडियो पे स्विच करता हूँ तो वहाँ पे भी प्रो मोड है। पहले फ़ोटो मोड देख लेते हैं। नंबर ऑफ़ कैमराज में 1x है बाय डिफ़ॉल्ट, अल्ट्रा वाइड है 0.6x एंड 3.7x है विच इज़ 85 mm टेलीफोटो जो जूम है। इस तरीके से आप तीनों लेंसेज में प्रो मोड यूज़ कर सकते हो। मैं 1x में आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहला है एक्सपोजर कंपनसेशन। इसको स्केल को अगर आप माइनस में लेके जाओगे तो फ़ोटो डार्क हो जाएगी, प्लस में लेके जाओगे तो ब्राइट हो जाएगा, राइट। ये बेसिक चीज़ है। बट अगर आप एडवांस जाके सेटिंग चेंज करना चाहते हो तो ISO है। ISO मिनिमम 72 है एंड गोज़ ऑल द वे टिल 12,800, ठीक है। उसके बाद शटर स्पीड है, ये फास्टेस्ट 1/12,000 है और स्लोएस्ट 32 सेकेंड है। तो अगर आप लॉन्ग एक्सपोजर वगैरह लेना चाहते हो आप यहाँ पे कर सकते हो। वाइड बैलेंस में एक चीज़ अच्छी है, एक तो आपको प्रीसेट्स हैं, ये देखो इस तरीके से क्लाउडी, टंगस्टन, ये सारे मिल जाते हैं। उसके बाद मैनुअल केल्विन टेम्परेचर भी है जो आप टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हो, प्लस टिंट का ऑप्शन है। ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे मैनुअली एडजस्ट हो सकती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे फोकस का ऑप्शन है, ऑटो फोकस। आप मैनुअली भी कर सकते हो, अगर इस तरीके से मैं मैनुअल कर रहा हूँ तो आप एक स्पेसिफिक पॉइंट पे करना चाहते हो, अदरवाइज़ आप इसको ऑटोमेटिक पे भी रख सकते हो। नेक्स्ट है मीटरिंग का। यहाँ पे 3 ऑप्शंस है। बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर वेटेड होता है, बट मैं इसको एवरेज भी कर सकता हूँ, स्पॉट भी कर सकता हूँ। स्पॉट में क्या होगा, बेसिकली जहाँ पे भी आपका सेंटर पॉइंट होगा उसी के हिसाब से एक्सपोजर लेगा। आइडली सेंटर वेटेड इज़ द मोस्ट एडवाइस जो आप जहाँ पे रख सकते हो। इसके अलावा आपको ऊपर की साइड एक तो रॉ का ऑप्शन है
तो आप JPEG में शूट कर सकते हो, रॉ है प्लस सुपर रॉ भी है। सुपर रॉ में क्या होगा, मल्टी फ्रेम शूट होते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा स्टेबल फ़ोन रखना पड़ता है। बाकी रेजोल्यूशन में 2 ऑप्शंस हैं, डिफ़ॉल्ट या इवन हाई रेज़। तो आप हाई रेज़ में 1x एंड 3.5x ये दोनों लेंसेज यूज़ कर सकते हो। अल्ट्रा वाइड का यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलता है, तो उसके लिए मैं एक बार ये सेटिंग्स यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कलर्स के ऑप्शन, जहाँ पे 3 ऑप्शंस है, विविड, टेक्सचर्ड एंड नेचुरल। नेचुरल इज़ मोर वही जो हमने पहले डिस्कस किया था, उस हिसाब से आप तीनों में एडजस्ट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे वीडियो का भी ऑप्शन है, जैसे मैंने कहा था प्रो मोड वीडियो में भी, और सारे वही ऑप्शंस हैं। आप एक्सपोजर कंपनसेशन, ISO, शटर स्पीड, वाइट बैलेंस, फोकस, इवन मीटरिंग वगैरह सब एडजस्ट कर सकते हो। बट कमिंग टू प्रो ऑप्शंस, यहाँ पे लॉक का ऑप्शन है, तो आपको लॉक का ऑप्शन मिलता है, प्रॉपर लॉग में वीडियो शूट कर सकते हो। एंड रेजोल्यूशन लॉग में हाईएस्ट 4K 60 FPS है, तो यहाँ से आप वो एडजस्ट कर सकते हो। लॉग अगर मैं ऑफ़ करता हूँ तो प्रो मोड में आप 4K 120 कर सकते हो, 8K में प्रो मोड में ऑप्शन नहीं है। बाकी 4K 60 इज़ जहाँ पे आप शूट अगर करते हो तो आपको ये एक्सपोजर मिलता है, विच इज़ एक्सपोजर फीडबैक या फोकस स्पीकिंग। फोकस स्पीकिंग में क्या है, जहाँ भी फोकस होगा आपको ग्रीन कलर में दिख जाएगा और आप इसको ऑफ पे भी रख सकते हो, दैट इज़ योर पर्सनल चॉइस। तो यही ऑप्शन है जो आपको यहाँ पे मिलती हैं। मोर पे अगर मैं चलता हूँ, लास्ट चीज़ विच इज़ इम्पॉर्टेंट, स्लोमो। स्लोमो में क्या है, 1x और 3.7x दोनों लेंसेज आपको मिलते हैं और 4K 120 FPS मैक्सिमम है स्लोमो में। 1080p में अगर आप जाते हो तो आप 240 FPS तक स्लोमो शूट कर सकते हो। तो डिपेंडिंग आपको रेजोल्यूशन कितना चाहिए, ज़्यादा स्लोमो चाहिए, वो आप सेट कर सकते हो। तो मोस्टली यही पूरी सेटिंग्स हैं। आई थिंक अराउंड 20 मिनट की ये वीडियो जा चुकी है। अच्छा, अब ये बेसिक कैमरा सेटिंग्स तो हो गई। अब हम चलते हैं जो इसकी इंटरनल सेटिंग्स हैं, जहाँ पे मैं सेटिंग्स पे जाऊँगा, मोर सेटिंग्स पे जाऊँगा। अब यहाँ पे कुछ क्या बहुत सारी सेटिंग्स हैं, एक एक करके एक्सप्लोर कर लेते हैं। सबसे पहले वाटरमार्क हम डिस्कस कर चुके हैं। शटर साउंड ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। नॉर्मली आई प्रेफर ऑफ रहे, बिकॉज ऑन में थोड़ा आवाज़ आता है, आसपास लोग नोटिस करते हैं। लोकेशन आप ऑन कर सकते हो, अगर मान लेते हैं आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल वगैरह करते हो, आपको चाहिए कि फ़ोटोज़ में मेटा डेटा रहे, कौन सी फ़ोटो कहाँ ली गई है, तो आप इसको ऑन कर सकते हो। मिरर्ड सेल्फी, अगर आप सेल्फी ले रहे हो, टी-शर्ट में टेक्स्ट वेक्स्ट है वो उल्टा आ रहा है, तो वो आप सीधा करने के लिए इसको आप ऑन ऑफ करके सेट कर सकते हो। अल्ट्रा वाइड एंगल करेक्शन, इसको आप ऑन कर लेना, बिकॉज होगा क्या, वाइड एंगल जब आप फोटोज़ ले रहे हो, डिस्टॉर्शन आता है, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देगा, तो अब इसको आप ऑन पे रख सकते हो। क्विक एक्शन फॉर कैमरा, इसमें क्या होगा, वॉल्यूम बटन अगर आप डाउन करोगे डबल प्रेस तो कैमरा ऐप लॉन्च हो जाती है। अब कीप सेटिंग इज़ एन इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज कीप सेटिंग में क्या है, वैसे तो सारी ऑन कर रखी है मैंने, बट जो कैमरा मोड हो गया, मान लेते हैं आप पोर्ट्रेट मोड ज़्यादा यूज़ करते हो, बट जब आप कैमरा आप बंद करके खोलोगे बाय डिफ़ॉल्ट वो फ़ोटो मोड पे खुलता है। तो अगर आप चाहते हो कि पोर्ट्रेट मोड ही हमेशा ओपन हो तो आप इसको ऑन कर देना। सेम फॉर फोटो मोड, लैंडस्केप मोड। तो ये पोर्ट्रेट मोड जो भी आपने सेटिंग्स करी होंगी ना हर एक मोड में, उसको भी आप लॉक कर सकते हो ताकि बार बार वो रीसेट ना हो। इवन HDR के लिए हम इसको ऑन कर देते हैं। तो ये सारी सेटिंग्स हैं आपके पास। उसके अलावा स्मार्ट फोकस है। अब इसमें क्या, ऑटोमेटिकली कीप ट्रैक ऑफ पीपल एंड पेट्स एंड डबल टैप। तो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट पे डबल टैप करते हो तो फोकस उसको ट्रैक करता रहेगा। उसके बाद पोर्ट्रेट फीचर्स पे आ जाते हैं। पोर्ट्रेट फीचर्स में क्या है, एक तो पोर्ट्रेट फ्रेमिंग है। अब इसमें क्या काम करेगा कि ये आपको फ्रेमिंग में कुछ सजेशन देगा, कुछ हेल्प करेगा, तो वो नॉर्मली मैंने ऑफ़ करा हुआ, इतना कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। रिमूव मोल्स है, इसको ऑन ऑफ डिपेंडिंग आपको ऑन चाहिए नहीं चाहिए। जूम बटन स्टाइल है। अब जूम बटन स्टाइल में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक कि आपको नंबर दिखाने हैं, दूसरा कि आपको फोकल लेंथ दिखानी है। तो अगर आपको ये चेंज करना है आप यहाँ से कर सकते हो, जो शायद बहुत लोगों को ना पता लगे कि ये यहाँ पे सेटिंग छुपी हुई है। इसके अलावा हम प्रो फीचर्स पे आते हैं। अब ये प्रो फीचर्स लिखा हुआ था कि सिर्फ प्रो मोड में ही काम करेगा। आप ये सारी सेटिंग्स मैंने ऑन रखी हुई हैं, जैसे मीटरिंग, EB, हिस्टोग्राम, वेव फॉर्म, ऑडियो लेवल, ये सब आपको प्रो मोड में हमने दिखाया था कि वहाँ पे विजिबल थे। फिर वीडियो नॉइस रिडक्शन, वीडियो स्टेबलाइजेशन सब ऑन कर रखी हैं। इसके अलावा अगर हम फोटो मोड पे आते हैं तो पहला है शटर का ऑप्शन। आप टच स्क्रीन कर सकते हो, वॉइस कमांड, पाम, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं। मैं बेसिक चीज़ों को थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वो उनको टच अप ऑन करूँगा। डिफ़ॉल्ट प्राइमरी कैमरा फोकल लेंथ, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमेशा 1x ही चाहते हो तो आप 23 पे रख सकते हो, जो मेरा प्रेफरेंस है। बट आप चाहते हो कि हमेशा 35 पे रहे तो वो भी आप यहाँ से आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। हमने 23 कर दिया। एनहांस नाइट स्काई है, अगर आप लैंडस्केप मोड यूज़ कर रहे हो तो नाइट स्काई को एनहांस करेगा। लैंडस्केप मून इफेक्ट, ये लैंडस्केप मोड में ही काम करेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ बेसिक ऑप्शंस हैं। फ़ोटो ग्लेयर रिडक्शन मैंने ऑफ़ किया हुआ है,
बट अगर आप फ़ोटो ले रहे हो, आपको ग्लेयर ज़्यादा दिख रहा है, तो आप यहाँ आके इसको एनेबल कर सकते हो। उसके बाद बेसिक सेटिंग्स हैं। हाँ, यहाँ नीचे वीडियो की इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहला है डिफ़ॉल्ट रेजोल्यूशन एंड फ्रेम रेट, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। बार बार अगर 1080p में ओपन हो रहा है, आप चाहते हो 4K 60 हो, तो आप इधर आके अपना जो प्रेफरेंस है वो सेट कर सकते हो। वीडियो के लिए पोर्ट्रेट वीडियो, प्रो वीडियो, स्लोमो और टाइम लैप्स, पांचों ऑप्शंस के लिए, ठीक है। इसके बाद कोडैक है। अब कोडैक में दो ऑप्शंस हैं, 265, 264। अगर आप फ़ोन में ही शूट करके फ़ोन में ही प्रीव्यू कर रहे हो या सीधा अपलोड कर रहे हो तो 265 रख सकते हो। बट अगर आप इसमें शूट करके प्रीमियर प्रो या किसी और एडिटिंग ऐप में लेके जाना चाहते हो सॉफ्टवेयर में, तो प्रेफर्ड है कि आप 264 में शूट करो। इसके बाद बिट रेट पे आ जाते हैं। बिट रेट दो ऑप्शन है, 72 एंड 120। अगर आप सीरियस वीडियो क्रिएटर हो, आप बिट रेट को हाई रख सकते हो। यहाँ पे मेंशन्ड है ओनली प्रोफेशनल वीडियो सपोर्ट है, तो वो प्रो वीडियो में ही ये काम करेगा। उसके बाद 3D साउंड ट्रैकिंग है। अगर आपको 3D साउंड चाहिए आप रख सकते हो। ऑटो लो लाइट FPS, इसको आई वुड सजेस्ट आप ऑफ कर देना, बिकॉज लो लाइट में क्या करेगा, FPS कम ज़्यादा करेगा डिपेंडिंग ऑन द लाइट, जो मुझे पसंद नहीं है, तो मैं आइडियली इसको ऑफ पे रखता हूँ। फिर उसके बाद ऑफ स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। अगर आप बहुत लंबी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, बैटरी बचानी है, तो आप ये ऑन कर सकते हो। लॉक वाइट बैलेंस ऑन कर देना, बिकॉज होगा क्या, अगर आप ऑफ रखते हो तो कुछ आप शूट कर रहे हो, लाइटिंग चेंज हुई तो वाइट बैलेंस एकदम चेंज होता है। इसको आप ऑन कर दोगे, वो चीज़ नहीं होगा। हाई फ्रेम रेट वीडियो स्टेबलाइजेशन, अगर आप 120 FPS पे शूट कर रहे हो, इसको ऑन कर देना ताकि वीडियो स्टेबल रहे। तो ये था Vivo X200 Pro का डिटेल्ड कैमरा सेटिंग वीडियो, जहां होपफुली आपको सब पता लग गया होगा क्या ऑप्शंस हैं क्या नहीं हैं, प्रो मोड, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। तो अगर आपको किसी और फ़ोन का भी ऐसा वीडियो चाहिए, आप कमेंट करके बता सकते हो। एंड हम पिछली वीडियो से ट्राई कर रहे हैं कि हम आउटडोर शूट करें, बिकॉज थोड़ा बेटर आइडिया लगता है, थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो आपको इंडोर पसंद है, आउटडोर, वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हो। दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।